एक बार की बात है। एक आलसी व्यक्ति अपने आलस्य से बहुत परेशान होकर वह तथागत बुद्ध के पास आता है और तथागत बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलस्य के कारण मैं वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान किया है। इस वजह से मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर तथागत गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ही नहीं केवल खुद को आलसी समझता हूँ बल्कि मेरा पूरा परिवार मुझे आलसी समझता है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका कोई प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो दो प्रमाण। आलसी व्यक्ति ने कहा, मुझे पता है सुबह उठना मेरी सेहत और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। सुबह उठकर शरीर की कसरत करना मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे यह सब कुछ नहीं करने देता, चूँकि मैं देर तक सोते रहता हूँ और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलस कहाँ से आता है? आलसी व्यक्ति ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आलस्य कहाँ से आता है, लेकिन यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है, जिसे हम इंसान जाने अनजाने में अपने भीतर पैदा करते हैं। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आलस्य हमारे अंदर दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण भोजन है। जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें स्वयं में कोई जीवन न हो, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमें आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन की ऊर्जा से चलता है और फिर हमारे शरीर को भी उतनी ही ऊर्जा मिलती है जितनी हम उसे देते हैं। इसलिए यदि आलस्य से बचना चाहते हो तो फिर आसानी से पचने योग्य भोजन ही करना चाहिए और सीधे अपने आहार में प्राकृतिक से खाद्य पदार्थ प्राप्त किया हुआ ही भोजन करना चाहिए। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण गलत तरीके से चलना है, गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से लेटना है। आश्रम के साधुओं की ओर इशारा करते हुए तथागत गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति से कहा, यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको चलने में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखाई देगा। आश्रम के इन भिक्षुओं के बैठने और लेटने की स्थिति, जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच समन्वय होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, और जब वह लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता, जिससे वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है?
बुद्ध ने कहा, अधिक या कम नहीं, पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फायदेमंद होता है। अगर आप आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका पूरा दिन कल थकान और सुस्ती से भरा होगा। इसीलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा कि शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी नहीं उठना। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। बुद्ध ने कहा, तुम सवेरे जल्दी उठ सकोगे जब रात को जल्दी सो पाओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन मुनियों को देखो, उन्होंने रात के सोने का एक निश्चित समय निर्धारित किया है और इसी वजह से वह हर सुबह जल्दी उठ पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यह अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए यदि आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर खुद को अनुशासित करें, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं कहाँ से शुरू करूं? सही प्रकार का भोजन करने से या बैठने से या लेटने से या ठीक चलना या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे ध्यान से करें। पहले तुम आलस्य को मन के स्तर पर समझो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का प्रथम कारण है हमारी पुरानी गलतफहमियां। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते हैं तो हमारे अंदर आलस्य पैदा हो जाता है। अगर हमारे मन ने माना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी इस काम में असफल हो जाऊंगा तो हम उस काम को करने में आलसी दिखाएंगे। तब हमें आलस्य घेर लेता है, जबकि हम खुद को आश्वस्त नहीं करते कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है और हम मानसिक रूप से वो नहीं हैं जो हम पहले थे। पिछली हार से हमने भी बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटे दिमाग और आलसी लोगों के साथ जुड़ना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी लोगों के साथ रहते हैं हम खुद आलसी हो जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आलसी और बेजान लोगों की संगति में रहना बंद करो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम टालने की आदत। आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण काम टालने की आदत है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे जीवन में स्थायी हो जाती है। किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए यह एक ही आदत काफ़ी होती है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण लक्ष्य की अस्पष्टता है। मान लीजिए आप एक बड़े रेगिस्तान में फंस गए हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, तब आपकी ओर से क्या किया जाएगा? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। जल्दी से जल्दी मैं रेगिस्तान के पास
गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आपको पानी नहीं मिलता है तब फिर क्या करोगे? उस आदमी ने कहा कि तब भी कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आलस्य व्यक्ति को घेर लेता है केवल तभी जब उसका कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो या उसके सामने कई विकल्प उपलब्ध हो, तब आलस्य मनुष्य को घेर लेता है। इसलिए लक्ष्य का होना नितांत आवश्यक है। यदि आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो कारण यह है कि आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। अभी आप उन बीमारियों को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो भविष्य में आपको होने वाली है। उन बीमारियों के कारण होने वाले दर्द जिन्हें आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है कुछ करने का कोई बड़ा कारण नहीं होना। मान लो कि आप बहुत कीमती गहनों को लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। आप चलते चलते बहुत थक गए हो और आपको बैठना बहुत अच्छा लगता है, अर्थात आपकी इच्छा बैठने की ही हो गई है और आप एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगे। आपको बैठा देख एक लुटेरा चोर डाकू आपकी ओर दौड़ा चला आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या आपका आलस आपको ऐसी स्थिति में भी भागने से रोकेगा? नहीं। तो समझिए मेरी बात, आपका आलस आपको वो काम करने से ही रोकता है जिसके लिए आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब मैं और मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम करने का कोई बड़ा कारण है, आलस वहाँ कभी नहीं आएगा।